गई हूँ आप सभी के साथ गणादेश बिहार के फेसबुक लाइव के जरिए। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसटीईटी का रिजल्ट आ गया है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच अभी भी कई सारी दिक्कतें हैं और चूक हुई है उनके अनुसार। तो इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे हमारे साथ मौजूद शिक्षक नेता नीरज कुमार जी के साथ। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका मैम। तो नीरज जी, एसटीईटी का रिजल्ट निकल गया है, लेकिन अभी भी उसमें दिक्कतें हैं, तो आपके हिसाब से क्या दिक्कतें हैं? देखिए, ये जो रिजल्ट आया, अभ्यर्थियों के साथ जो अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया गया, फिर अभ्यर्थियों को नॉट इन मेरिट लिस्ट जो अभी कहा जा रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है मैम। क्योंकि अभ्यर्थियों को सही तरीके से ये नहीं बताया गया कि आप अभ्यर्थी या तो मेरिट लिस्ट में हैं या नहीं है। ये अभी जो ये रिजल्ट निकला है, इस रिजल्ट में सबसे बड़ी खामी ये है कि 12 मार्च 2021 को रिजल्ट आया। उस रिजल्ट में जब अभ्यर्थी को मार्कशीट मिला, उसमें एक कॉलम नहीं था नॉट इन मेरिट लिस्ट। अभ्यर्थियों को सीधे कहा गया कि आप क्वालिफाई हैं और आपको जॉब मिल सकता है। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री भी लाइव थे, उन्होंने कहा कि जो भी अभ्यर्थी इस रिजल्ट में क्वालिफाई हुए हैं सबको हम आगे नौकरी दे देंगे। ये बयान आया। अभ्यर्थी 3 महीने में क्या क्या सपने सजोने लगे, अभ्यर्थियों ने शादी तक कर ली। और आप समझ सकते हैं कि शादी एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है। आगे आदमी अगर कोई भी अभ्यर्थी है जो शादी करता है, जो अभी पढ़ रहा है, जो नौकरी चाहता है, वो सभी ये चाहते हैं कि हम कहीं पे नौकरी में आ जाए, उसके बाद हम शादी करें, ताकि हम अपने जीवन साथी को, साथ में अपने समाज को एक अच्छा माहौल दे पाए। पर समस्या ये है मैम कि अभ्यर्थी जब इस रिजल्ट शीट को देखे 12 मार्च के बाद, उनको लगा कि अब तो मेरी नौकरी पक्की है, 2 से 4 महीने में हम जॉब में आ जाएंगे। घर वालों ने भी दबा दिया और उन्होंने शादी कर ली। तो ये सोच के उन लोगों ने शादी कर ली। अब समझिए कि उनका परिवार बढ़ गया है और उन अभ्यर्थियों को एकाएक 21 जून 2021 की रात को शिक्षा मंत्री और साथ में बीएसईबी के अध्यक्ष थे और प्रधान सचिव भी थे, ये रिजल्ट जारी हुआ। रिजल्ट 4 विषय का जारी हुआ। रिजल्ट में ये कहा गया नॉट इन मेरिट लिस्ट बहुत सारे अभ्यर्थियों का। अभ्यर्थी शुरू में तो समझे कि 3 विषय का ही 4 विषय का रिजल्ट जारी हुआ है, तो वो उतना इसको सीरियस नहीं ले रहे थे। पर 9:30 बजे रात के बाद अभ्यर्थियों ने रिजल्ट देखना शुरू किया। मुझे फोन आना शुरू हुआ कि सर, हमारे रिजल्ट में नॉट इन मेरिट लिस्ट है, हम आत्महत्या कर लेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों का रात भर फोन आता रहा। हमने भी ये देखा, ये एक खेल है। आप समझ सकते हैं कि अभ्यर्थियों को जब नौकरी नहीं देनी थी तो उनको पहले ही 12 मार्च के दिन ही या उससे पहले ही कह देना चाहिए था कि हम एसटीईटी के मार्क्स पर हम कट ऑफ बनाएंगे। पर उन्होंने ये बात कभी नहीं की। यहाँ तक कि 21 तारीख को रिजल्ट जारी हुआ, उस दिन भी कोई सरकार की तरफ से बयान नहीं है। अब अभ्यर्थी को यह भी नहीं बताया गया कि कट ऑफ क्या है। अब किस कट ऑफ के आधार पर अभ्यर्थी को मेरिट लिस्ट से बाहर किया गया? कट ऑफ वाली बात क्लियर नहीं थी वहां पे। नहीं मैम, ना ही कट ऑफ की बात क्लियर थी, ना ही कट ऑफ कितने पर आया ये क्लियर है, ना ही रिजल्ट किस तरह प्रकाशित हुआ ये क्लियर है। सीधे रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया और इस संबंध में सरकार अभी चुप्पी साधे हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इस पर अपना बयान दे, पर अभी ये हो नहीं पा रहा है। अच्छा, तो आपके हिसाब से सरकार की चूक कहाँ है इसमें? सरकार की सबसे बड़ी चूक ये है कि सरकार ने जब नोटिफिकेशन निकाला, उसमें कंडिका 2 और कंडिका 12 में ये लिखा गया था कि हम स्टेट के मार्क्स पर कट ऑफ बनाएंगे। जब कंडिका के अनुसार ये बात लिखी गई थी, तो जब पहली बार रिजल्ट निकला 12 मार्च को, तो उस वक्त जब सभी जो भी बड़े गणमान्य मंत्री थे या उच्च अधिकारी थे वो लाइव थे और रिजल्ट निकला, तो उस समय उनको ये कहना चाहिए था कि इस रिजल्ट के बाद हम इस पर कट ऑफ बनाएंगे। वहां एक गलती हुई। दूसरी बड़ी चूक हुई कि कम से कम उसका कॉलम भी होता कि अभ्यर्थी कॉलम देखकर ये समझ जाता कि नहीं अभी आगे कट ऑफ बनेगा। उसमें सीधे शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम अब सबको नौकरी दे रहे हैं। अब आप समझिए कि आपको ये कह दिया जाए कि आपको कुछ दिनों के बाद आपकी नौकरी होने वाली है, आपके हाथ में एज ए समझिए एक ज्वाइनिंग लेटर की तरह वो होता है, क्योंकि कहा गया था जो भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण करेंगे हम सबको नौकरी दे देंगे। तो उनके स्टेटमेंट से ये चीज क्लियर था कि नौकरी दे दी जाए। जी, ये पूरा क्लियर था और अभ्यर्थी भी आशान्वित थे और आशान्वित होने के बाद अभ्यर्थियों की शादी हुई। आप समझ सकते हैं शादी पवित्र रिश्ता होता है। आगे बहुत सारे अभ्यर्थी आत्महत्या करने की बात करते हैं, बहुत सारे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। कई लोगों के परिवार के लोगों ने मुझे फोन किया कि सर मेरे भाई को समझाइए, वो अब वो पहले जैसा नहीं रह गया। मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन शिक्षा मंत्री को इस पर पहल करनी चाहिए और अभ्यर्थियों के हित में काम करना चाहिए। जी, तो आपके हिसाब से आगे क्या रास्ता, इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? देखिए, इस समस्या का समाधान ये हो सकता है कि सरकार के पास अभी भी सीटें बहुत हैं। अभी जो 6ठे चरण की बहाली चल रही है, 30,000 सीटों पर बहाली चल रही है। मात्र 5,000 स्टेट पास अभ्यर्थी उनको मिले, क्योंकि 2011-12 स्टेट जो उत्तीर्ण है, मात्र 5,000 उनकी संख्या है जो विभिन्न विषयों की है। अब आप समझिए 30,000 में मात्र 5,000 अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं और पूरा सीट खाली है।
अब यहाँ तक कि अखबार में भी छपा है कि अंग्रेजी विषय के शिक्षक नहीं पहुंचे, नियोजन इकाई में सीट खाली है। अब वो जो 25,000 सीट हुआ, फिर अभी 5520 उत्क्रमित विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है, वो पूरा खाली है। आपको बता दें कि 2019 फरवरी में विधानसभा का सत्र चल रहा था। उस वक्त कृष्णनंदन वर्मा जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया कि 5520 उत्क्रमित विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है। हम वहां पर पोशाक, साइकिल और वजीफा जो दिया जाता है वो दे रहे हैं, लेकिन वहां शिक्षक नहीं है। आप समझ सकते हैं स्कूलों में शिक्षक नहीं है। अगर सभी को जोड़ा जाए 25,000, 33,500 जो 5520 स्कूल के जो खाली सीटें हैं, और इसके बाद इधर 37,000, कुल 1,04,000 सीट होता है, जिसमें 37,000 को अगर हटा दें तो अभी भी 60,000 सीट सरकार के पास है। अगर सरकार की मंशा साफ है तो ये जो अभ्यर्थी हैं जो ऑनलाइन तरीके से परीक्षा देकर पास होकर आए हैं, ये मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं। सरकार ने इनको ठोक बजाकर परख लिया है, इनको अब नौकरी दे देनी चाहिए। इनको नॉट इन मेरिट लिस्ट हटाकर जो सीटें हैं, अगर 50,000 सीटों पर और इसमें जोड़कर इनकी बहाली ले ली जाए तो आप समझ सकते हैं कि अभ्यर्थियों को भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थी तो मेरिट वाले हैं और सरकार के पास भी अब स्कूल में शिक्षक नहीं, वहां भी पूरी हो जाएगी। तो एक तरह से बड़ा पहल होगा शिक्षा मंत्री के द्वारा अगर वो करे तो इस पे आज पटना में धरना प्रदर्शन भी हुआ है जी। तो देखिए क्या मतलब क्या एग्जैक्टली क्या मोटो था? शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले अभ्यर्थी आज पहुंचे थे पटना और सचिवालय का घेराव हुआ। प्रधान सचिव का बयान भी आया। प्रधान सचिव ने कहा कि इसके लिए हम 4 सदस्यीय कमेटी बना रहे हैं, वो जांच कर रही है और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आगे कुछ अच्छा हो। पर साफ लफ्जों में सबसे बड़ी बात है, शिक्षा विभाग को या शिक्षा मंत्री को साफ लफ्जों में सब कुछ कहना चाहिए। आप सरकार हैं, आप उच्च अधिकारी हैं, आपकी बात का आम जन पर असर पड़ता है, पूरे बिहार पर असर पड़ता है। आपको सोच समझकर एक निष्पक्ष एक सही बयान देना चाहिए, जिससे जो अभ्यर्थी डिप्रेशन में है या जो अभ्यर्थी परेशान है उनकी परेशानी दूर हो। ये एक गोल मटोल जवाब कि हम 4 स्तरीय कमेटी बना रहे हैं या हम बाद में कुछ बोलेंगे। जानते हैं अभ्यर्थी परेशान है, अगर इस परेशानी में अगर कोई अभ्यर्थी कोई गलत काम कर लेता है, जिम्मेवार कौन होगा? ये बड़ा सवाल है। तो आगे अगर सरकार समाधान नहीं निकालती है तो आप कोर्ट तक पहुंचेंगे? देखिए कोर्ट तो अंतिम रास्ता है हमारे लिए, और कोर्ट अगर जाना पड़ा तो अभ्यर्थी जैसा कि आपने पहले भी हमें बताया था, पहले जो बात हुई थी उसमें कि आप इससे पहले केस किए थे और वो केस आप जीते भी थे, तो इस बार क्या लगता है, इस बार फिर से आपको कोर्ट जाना पड़ेगा? देखिए पहली बार में तो कदाचार युक्त परीक्षा हुई थी, कैबिन में बैठकर परीक्षा हुई थी, सभी अभ्यर्थी जानते हैं, और वो परीक्षा को बीएसईबी ने हमारे केस के बाद स्वतः रद्द कर दिया था। अभी के जो हालात हैं, अगर सरकार शिक्षा विभाग 1-2 दिन में अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई फैसला नहीं देती है तो हम हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अगर सरकार ऐसे नहीं मानी तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी हम देख रहे हैं, अधिवक्ता से हमारी बातचीत हो रही है। अगर सरकार शिक्षा विभाग इस पर 2 दिन में अगर कोई सकारात्मक जवाब नहीं देती है या अभ्यर्थियों के हित में फैसला नहीं देती है तो 2 दिन के बाद अभ्यर्थी हाईकोर्ट पटना में एक बड़ा केस दाखिल करेंगे। तो आज जो पटना में प्रदर्शन हुआ है उसके बारे में मैं थोड़ा और विस्तार से जानना चाहती हूँ, क्या क्या हुआ है आज? देखिए आज अभ्यर्थी सुबह से ही, मतलब ये आज की बात नहीं, आपको बता दें कि पिछले 48 घंटों से ये काम हो रहा है। कल ये अभ्यर्थी पहुंचे थे बीएसईबी और आक्रोश इतना ज्यादा था कि अभ्यर्थी बीएसईबी के गेट को जोर जोर से हिला रहे थे और जो अंदर के जो गार्ड थे उन्होंने गेट को बंद कर लिया और सभी सन्न थे। अभ्यर्थियों के गुस्से को अगर आप देखती वहां पर अभ्यर्थी को लग रहा था कि वो ये तोड़ देंगे। तभी ऐसा हो रहा तो कल ये हुआ। उसके बाद अभ्यर्थियों ने जब बहुत प्रदर्शन किया, व्यापक प्रदर्शन, तब अंत में संध्या में शिक्षा विभाग की तरफ से 4 स्तरीय कमेटी की घोषणा की गई कि हम जांच करेंगे कि गलती किसकी है। कल जैसा कि प्रधान सचिव से हमारी वार्ता हुई है फोन के माध्यम से, उनका कहना था कि हम इस पर जांच करवा रहे हैं। अगर भी हमको उन्होंने खुद स्वीकार किया, प्रधान सचिव ने स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, हम उसको देख रहे हैं। अब कल के प्रदर्शन के बाद आज सुबह 10 बजे के बाद से अभ्यर्थी सचिवालय गेट पर इकट्ठा होने लगे और बहुत व्यापक अभ्यर्थी, कम से कम 1000-1500 अभ्यर्थी पहुंचे होंगे। सभी की एक ही मांग थी कि सरकार शिक्षा विभाग हमें बताए कि हमारी गलती क्या है। अभ्यर्थियों ने हिंसात्मक प्रदर्शन नहीं किया क्योंकि ये सभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, पर अपने ही मतलब बातों को रखने की कोशिश की। बहुत सारे अभ्यर्थी रो रहे थे और देखकर हमारा भी दिल पसीजा कि ये नहीं होना चाहिए अभ्यर्थियों के साथ। तो जैसे कि पहले आपने बताया है कि बात आत्महत्या तक भी पहुंच सकती है, डिप्रेशन तक भी पहुंच सकती है, तो अगर कल हो के ऐसा कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? हमारी नजर में शिक्षा मंत्री, प्रधान सचिव, बीएसईबी सभी इसके जिम्मेवार होंगे, क्योंकि आप पूरे बिहार को चला रहे हैं। पूरा बिहार का लोकतंत्र आपके हाथ में है। आपके बयान से हर कुछ बदल जाता है। आपने एक ऐसा बयान दिया जिस कारण आज अभ्यर्थी आहत हैं।
आपको सामने आकर के इन सभी गतिरोधों को दूर करना चाहिए। आपके पास सीट बहुत ज्यादा है, आप चाहें, जब रिक्ति इतनी है, आप सदन में कहते हैं कि हमारे पास रिक्ति बहुत है, हमारे पास शिक्षक नहीं है। अब तो मेरिट वाले शिक्षक आपको मिल गए हैं, और जब आपने सबको क्वालिफाई कर ही दिया है तो सबको आप नौकरी दे दीजिए। तो ये थे हमारे साथ शिक्षक नेता नीरज जी। इन्होंने आज चर्चा किया एसटीईटी का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर से जुड़ेंगे आप सभी के साथ फेसबुक लाइव के जरिए और देंगे आपके सवालों का जवाब। धन्यवाद। ठीक बोले सर।